हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने प्लेसमेंट ड्राइव एमसीक्यूज इन पाइथन के पार्ट 27 के बारे में, जिसमें हम लोग 20 के 20 एमसीक्यूज यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से हम लोग एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसके क्या पर्टिकुलर हमारे आंसर आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो व्हेन द वैल्यूज ऑफ ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 6 है एंड सी की वैल्यू 3 है, तो कह रहा है इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन से मुझे आंसर फॉल्स मिलने वाला है। तो सबसे पहले मुझे फॉल्स कहाँ से मिलेगा, तो मैक्सिमम केस में मेरा एंड वालों को अगर मैं पहले सॉल्व करूं और एक साइड भी मुझे अगर गलत मिल जाता है तो मेरा आंसर फॉल्स आता है। तो क्यों ना पहले एंड वालों को देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे आते हैं ए प्लस बी, मैं इसी में सॉल्व करता जाऊंगा। तो 6 + 7 कितना हो गया 13। क्या 13 मेरा बड़ा है 3 से? तो क्या 13 बड़ा है 3 से? सही बात है, मेरा इधर आंसर आएगा ट्रू। अब इसको फॉल्स होना पड़ेगा अगर मेरा आंसर फॉल्स आना है। तो a इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस सी मतलब 6 7 42 और 42 प्लस 3 कितना हो जाएगा 45। क्या ये बड़ा है सी प्लस ए से? सी प्लस ए मतलब 10, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा है, तो ये आ जाएगा ट्रू एंड ट्रू। तो मेरा आंसर टोटल आ जाएगा ट्रू। तो ये तो ऑप्शन हट गया, मेरा ऑप्शन ही नहीं रहा। इधर आते हैं a इंटू बी मतलब 42। क्या 42 मेरा बड़ा है सी इंटू ए से मतलब 21 से? तो बिल्कुल सही बात है, इधर आंसर मिल गया मुझे। क्या मिल गया? ट्रू मिल गया। a इंटू बी मतलब 6 7 42। क्या 42 मेरा कम है या बराबर है a इंटू, ये तो कॉमन सी बात है, a इंटू बी कर रहे हो तो अब हमेशा कम होगा a इंटू बी इंटू सी से। तो यहाँ से भी आंसर ट्रू मिल रहा है, तो इस पूरे का ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। a इंटू सी मतलब 7 3 21, तो हमसे कह रहे हैं 21 क्या बड़ा होता है a इंटू बी इंटू सी से? 7 6 42 और 42 समथिंग, मतलब यहाँ से हमें आंसर फॉल्स ही मिलेगा, मुझे पता है, क्योंकि 21 बड़ा नहीं होता है। a इंटू सी मतलब 7 3 21 कह रहे 21 क्या कम है या बराबर है b इंटू सी के 18 के? तो 21 क्या कम है या बराबर है 18 के? तो बिल्कुल नहीं, तो यहाँ से आंसर मिल गया फॉल्स। और फॉल्स का हमें आंसर मिल गया फॉल्स, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। अगर आपको क्वेश्चन वापस चाहिए तो वीडियो पीछे करके देख सकते हो क्वेश्चन क्या था, ऑप्शंस क्या थे मतलब। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हमसे कहता है कि इसका आंसर बताओ। लिस्ट हमारे पास ये है, टेस्ट नाम का मेरे पास बड़ा सा फंक्शन है और मैंने इस टेस्ट फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया। लाइन बाय लाइन सॉल्व करते हैं। पहले ट्राई ब्लॉक चलेगा। आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, लिस्ट 1 के आई इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, लिस्ट 1 के थर्ड इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 0 1 2 3 40 पड़ा हुआ, तो यहाँ आ गया मेरा 40। ठीक है, अब मुझसे कह रहा है लिस्ट 1 के i+1 में क्या पड़ा हुआ है, लिस्ट 1 के फोर्थ इंडेक्स पे क्या पड़ा है 0 1 2 3 4 0 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आ गया 0। अब 40/0 जब भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में, हमारा आंसर आता है 0 डिवीजन एरर। तो हम लोग देखेंगे क्या हम लोगों ने 0 डिवीजन एरर को एक्सेप्ट करा है कहीं पे। तो हमने 0 डिवीजन एरर को यहाँ पे एक्सेप्ट करा है, तो हमारी एरर ना के क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा 1, तो मेरा 1 आ गया। अब ये एक्सेप्ट चल गया तो अब ये तो चलेगा नहीं। अब फाइनली पे आए, फाइनली मतलब हमेशा हमारा ब्लॉक चलता है, तो हमारा आंसर आ गया 4, तो 1 प्रिंट हो गया 4 प्रिंट हो गया। अब फाइनली भी खत्म हो गया, उसके बाद हमारा सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट लिखा 5, तो 1 4 5 मेरा आंसर आ जाएगा। 1 4 5 कहाँ है, ये है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। हमसे कह रहा है व्हाट विल बी प्रिंटेड, इससे क्या हमें मिलेगा। स्ट्रिंग है हमारी पाइथन टेस्ट, हमसे कह रहा है प्रिंट करो ये फलाना वैल्यू। यहाँ पे हम लोग इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज करें, -1 से चालू करो मतलब यहाँ से चालू करो प्रिंट करें, यहाँ से स्टार्टिंग करो प्रिंट करनी है। 0 तक जाओ मतलब यहाँ से जाओ एक एक करके यहाँ तक। फिर मुझसे कह रहा है -1 इंडेक्स बढ़ते जाओ, मतलब पहले -1 जाएगा। अब -1 वैल्यू को उठाया और कह रहा है -1 में कितना और आगे बढ़ना है, कह रहा है -1 और बढ़ेगा, तो हो जाएगी -2 वैल्यू को उठा लिया, -3 को उठा लिया, -4 को उठा लिया, ऐसे चलता रहेगा 0 इंडेक्स तक जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, TSET और स्पेस NOHTYP, तो उल्टा हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग। तो हमारा आंसर नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 पे आते हैं। हमसे कह रहा है कि स्ट्रिंग में वैल्यू पड़ी है 1 से लेके 8 तक। मुझसे कह रहा है एक रेंज पे चलाओ, मतलब इसकी लेंथ पे चला दो हमारा लूप, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 ऐसे चलेगी। कहाँ तक चलेगी? 3 3 6 2 8, 0 से लेके 8 तक, 0 से लेके 8 तक चलेगी। अब हर स्ट्रिंग के हर एक इंडेक्स पे क्या करना है, उसको कैरेक्टर फॉर्म में बना के रख देना है। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जब 1 पड़ा हुआ है तो उसको कैरेक्टर बना के रख देना। बट सवाल ये है कि क्या हम लोग स्ट्रिंग में एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी एरर, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ। मान लो कि अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगी मेरी एरर, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग पे कर ही नहीं सकते इसको सॉल्व। एक मिनट, यहाँ पे 0 से 8 पे यहाँ पे मेरा जो मैंने मार्क करा हुआ था यहाँ पे ये आ रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ और अभी इसको रन करता हूँ, तब चलाते हैं।
ये तो देखो ये मुझसे क्या बता रहा है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में हम लोग आइटम असाइन नहीं कर सकते हैं। यहाँ मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने 0 से 8 नहीं लिख दिया था, वो कमेंट में नहीं करा, तो इस पीछे से रख दे रहा था। और वैसे बात हम लोग स्ट्रिंग में कभी भी वैल्यू को एडिट नहीं कर सकते, कह सकते हो कि उसमें वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं बाद में। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगी, एरर मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। डेट टाइम का क्वेश्चन है, मुझसे कह रहा है इम्पोर्ट डेट टाइम डॉट डेट, और उसके बाद यहाँ पे 2020-02 ये फलाना वैल्यू पढ़ी। बट सवाल ये है कि भाई क्या डेट टाइम मॉड्यूल के अंदर कहीं डेट नाम का फंक्शन होता है? नहीं होता है। क्या होता है, डेट टाइम डॉट डेट टाइम ये होना चाहिए था, बट यहाँ पे डेट लिखा, डेट नाम का कोई फंक्शन होता नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हमसे कह रहा है कि इसका आंसर बताओ। मान लो कि इम्पोर्ट यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे मॉड्यूल मैंने इम्पोर्ट करे हैं, तो मेरे पास टेम्प में एक लिस्ट पड़ी हुई है, मुझसे कह रहा है इसको सॉर्ट कर दो। तो पहले बैंगलोर आ जाएगा, इसको मैं सॉर्ट कर ही देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बी का सी, उसका यहाँ पे आ जाएगा मैसूर, और सबसे आखिर में आ जाएगा मेरा पुणे। ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। फिर मुझसे कह रहा है कि टेम्प के 0 पे जो भी वैल्यू पड़ी उसकी लेंथ बताओ। तो यहाँ पे 3, 3, 6, 3, 9, 9, तो काउंट 1 में वैल्यू आ गई 9। हमसे कह रहा है टेम्प के -1 में जो भी वैल्यू पड़ी उसकी लेंथ बताओ। तो -1 में ये पड़ा, इसकी वैल्यू 4, इसकी लेंथ 4 है, तो यहाँ पे आ गया 4। हमसे कह रहा है कि काउंट 1 अपॉन काउंट 2 करो, मतलब 9/4 करो। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, और अराउंड 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मुझसे कह रहा है उसकी सीलिंग वैल्यू क्या होगी, तो नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, 3 होगा। तो फाइनल वैल्यू में आ गई 3, मेरा आंसर क्या आ गया, 3। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हमसे कह रहा है कि अज्यूम करो कि भाई कोई data.txt नाम की फाइल है, और मुझसे कहता है फिर बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। एफ में वैल्यू पड़ी है नन। अब यहाँ पे एक रेंज में हम लोग लूप चला रहे हैं, जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये तो टाइम पास करने के लिए उन्होंने बताया, ये लाइन से हमें कुछ फायदा नहीं होने वाला है। हम लोग क्या कर रहे हैं, विद वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं फाइल हैंडलिंग से ओपन करने का, और करेंगे क्या, data.txt को रीड मोड पे ओपन कर रहे हैं, और एफ हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है। हम लोग एफ डॉट रीड कर रहे हैं, मतलब जितना भी हमारी फाइल के अंदर चीजें लिखी हैं वो सारी एज अ स्ट्रिंग के अंदर आके हमारी प्रिंट हो जाएंगी। सिंपल। तो यही होना है। तो मुझसे कह रहा है कि क्या आंसर आएगा, देख लो। इंटायर कंटेंट जो है फाइल को डिस्प्ले हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल डिस्प्ले हो जाएगा। ये कह रहा है ओनली 2 लाइन डिस्प्ले होंगी, ये गलत है। 3 लाइन डिस्प्ले होंगी, ये भी गलत है। एरर आएगी ही नहीं क्योंकि सब कुछ सही लिखा हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर विद ओपन में अगर आप यहाँ पे एफ डॉट क्लोज नहीं भी लिखोगे ना, तो भी आपकी फाइल अपने मन से क्लोज हो जाएगा। मान लो अगर आपने लिख दिया है तो कोई बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। कह रहे हैं इसका आंसर बताओ। यहाँ पे एफ मेरा क्या है, एक फंक्शन है जो हमसे एक वैल्यू इनपुट लेगा, और ये पर्टिकुलर वैल्यू में ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें वापस देगा। हम लोगों ने यहाँ पे पिक नाम का क्या करा है, कि यहाँ पे फंक्शन बनाया हुआ है, एक हमारे पास लिस्ट है, और इस पिक नाम के फंक्शन में हम अपना लैम्डा एक्सप्रेशन और अपनी लिस्ट पास कर दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब हम अपनी यहाँ पे लिस्ट पास करेंगे तो यहाँ पे एफ में मेरा आ जाएगा ये फंक्शन, और लिस्ट 1 मेरे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब मुझसे कह रहा है कि भाई इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने लिस्ट में मैं एक एक वैल्यू उठा रहा हूँ। पहले मैंने 1 उठाया, उसको मैंने एफ में भेजा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो गई 1, 1 इंटू 2 हो गया 2, 2 मॉड 3। जब हम 2 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या मेरा आंसर नहीं आता है 0, बिल्कुल नहीं आता है 0। तो यहाँ से मिल गई वैल्यू मुझे ट्रू, यहाँ से ट्रू मिल गई, और ये क्या कर रहे हैं, नॉट ऑफ ट्रू मतलब फॉल्स। तो इफ फॉल्स, तो अगर इफ के अंदर फॉल्स है तो कभी चलेगा नहीं, तो हमारी अगली वैल्यू थी 2, 2 इंटू 2 मतलब 4, 4 मॉड 3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे समझ के मुझे ये चीज़ आ गई, इसका आंसर भी मतलब ट्रू आएगा। तो अभी मैं इसको चला के दिखाया था, मतलब ट्रू आया, ठीक है। तो ये मुझसे कह रहे हैं नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, तो इफ फॉल्स तो दोबारा नहीं चला। अगली बार 3 आई, 3 इंटू 2 मतलब 6, 6 मॉड 3 क्या नॉट इक्वल टू 0, तो 6 को हम 3 से डिवाइड करते हैं आंसर 0 आता है। ये कह रहा है नॉट इक्वल टू, यहाँ से आंसर मिला मुझे फॉल्स, फॉल्स मिला। तो ये कह रहा है नॉट ऑफ फॉल्स मतलब ट्रू। तो कह रहा है अगर ट्रू है तो उसको रिमूव कर दो। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें इस लैम्डा एक्सप्रेशन से आंसर फॉल्स मिलेगा तभी हमारा ये काम होगा। तो हमारा इनमें से किस किस वैल्यू पे हमें फॉल्स आंसर मिलने वाला है, 3 पे मिलेगा, 6 पे मिलेगा, 9 पे मिलेगा। आप लगा के देख लो, क्योंकि यही 3 ऐसे नंबर हैं जिनको जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा 0 नहीं आता है, मतलब रिमाइंडर जो है 0 आता है, बट यहाँ पे इस केस में कह रहा है नहीं आता है, तो ये तो गलत कह रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो है इफ के अंदर ट्रू वैल्यू मिल सकती है अगर हम यहाँ से फॉल्स वैल्यू उठा लेते हैं। तो अगर आप इसको एक एक करके चलाओगे ज़्यादा समझ में आएगा। 3 में, 6 में और 9 में ये हम लोग अंदर आएंगे, और हर बार करेंगे क्या, अपनी लिस्ट से हम लोग वो आइटम रिमूव कर रहे हैं। तो 3 पे जैसे ही अगर हमारा इफ चला तो 3 हमारी लिस्ट से हट गया, 6 हट गया, 9 हट गया, क्या बचा 1 2 4 5 7 8। तो 1 2 4 5 7 8 को हम प्रिंट कर देंगे। तो 1 2 4 5 7 8 मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि इसका आंसर बताएं
वैर में वैल्यू 200 पड़ी है, हमसे कह रहा है क्या 200 बड़ा होता है 200 से? नहीं होता है, मतलब ये पूरी की पूरी लाइन बेकार हो गई। इधर आओ, क्या 200 बड़ा होता है 50 से? बिल्कुल होता है। तो हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, विद इन सेकेंड ब्लॉक, मेरा ये प्रिंट हो गया। फिर मुझसे कह रहा है क्या 200 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 आता है? तो बिल्कुल आता है, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा विच इज मल्टीपल ऑफ 5। अगर इफ चल गया तो ना तो एलिफ चलेगा ना तो एल्स चलेगा, ये खत्म। और अगर ये एलिफ चल गया तो ना तो ये वाला एल्स खत्म, एल्स चलेगा, ये भी खत्म। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, विद इन सेकेंड ब्लॉक विच इज मल्टीपल ऑफ 5, और सबसे आखिर में गुड बाय। तो 3 चीजें प्रिंट होंगी, क्या होंगी, विद इन सेकेंड ब्लॉक विच इज मल्टीपल ऑफ 5, ये हो रहा और गुड बाय। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, मुझसे कह रहा है इसका आंसर बताओ। एक ये हमारे पास 2 लूप हैं एंड यहाँ पे इतनी बड़ी सी इक्वेशन है, अब इसको मुझे बताना है आंसर क्या है। देखो, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तो इसको सॉल्व करने ना लग जाओ, इस पर थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। देखो आई की वैल्यू क्या क्या होगी, ये होगी 1 से लेके कहाँ तक जाएगी, मैंने कहा 1 से लेके 5 तक इसकी वैल्यू चलेगी। जे की वैल्यू कहाँ चलेगी, मैंने कहा जे की वैल्यू भी 1 से लेके 5 तक चलेगी। अब मान लो कि हमारे पास कोई भी सेट ऑफ वैल्यूज आती, पहले आएगा 1 1, फिर आएगा 1 2, फिर 1 3, ऐसे चलेंगी वैल्यूज। तो सवाल ये है जितनी वैल्यूज आएंगी तो देखते हैं कंडीशन से क्या फर्क पड़ता है, कि अगर मान लो कि मेरी आई मॉड जे जब निकालेंगे अगर वो नहीं इक्वल है 0 के तो पास हो रहा है। तो इसका फायदा देखो क्या है, अगर मान लो कि ये कंडीशन ट्रू है तो भी पास होना है। अब ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा ये, तो मतलब ये चीज़ जो है ये फालतू में लिखी हुई है यहाँ पे आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। इधर आओ, अगर मेरे जे की वैल्यू कम है आई से तो कंटिन्यू कर दो, मतलब फिर हमें दोबारा अपने लूप से और एक और वैल्यू बढ़ा के दो। तो यहाँ पे एक चीज़ हम समझ गए कि जे की वैल्यू अगर किसी भी केस में कम है आई से तो हमेशा कंटिन्यू ही होगा। मतलब अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू 2 3 4 5 ये सब होता हमारा काम हो सकता है। बट सवाल ये है कि जब हम उसको नॉट इक्वल टू 0 करेंगे तो ये पास हो रहा है, और जे अगर कम है आई से तो कंटिन्यू हो रहा है। अब इतना देख के मैं समझ गया कि अगर हमारी आई और जे की वैल्यू इक्वल है तो मेरा एल्स चल जाएगा। अगर आई और जे की वैल्यू मेरी इक्वल है तो एल्स चला तो होगा क्या, आई और जे की वैल्यू इक्वल है मतलब या तो 1 1 होगा, या तो 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा, 5 5 होगा। तो उसी को हम प्रिंट कर देना है। तो हो क्या रहा है कि हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम नंबर्स का, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 4 4 स्क्वायर ही तो हो रहा है। तो वो कह रहा है प्रिंट करेगा स्क्वायर 1 से लेके 5 तक के नंबर्स के बीच में। अब चला के आप देख लो, आपको भी वही आंसर मिलेगा। मुझसे क्या कह रहा है, आपको एक कोड लिखना है जिसमें आपको एक रैंडम वैल्यू चाहिए डेसिमल्स में, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट में, जिसमें 0.0 से लेके 1 के बीच में वो आपकी वैल्यू होनी चाहिए। तो कह रहा है आप इसमें क्या यूज़ करोगे, तो रैंडम मॉड्यूल हम लोग पढ़ चुके हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आई बटन पर क्लिक करके देख लो। तो वहाँ पे आपको रैंडम डॉट रैंडम का यूज़ करना है, और इसका यूज़ करते ही आपको 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी रैंडम एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आपको ये मिल जाएगी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, हमसे क्या कह रहा है इसका आउटपुट क्या होगा। स्ट्रिंग वैल्यू पड़ी 1 2 3 4 अप टू 8 तक, एस में क्या आ जाए, एस का 0:1, मतलब कह सकते हो 0 से स्टार्ट हो रहा है अप टू एंड तक जा रहा है 1 के, एस के। बट एस नाम का कोई यहाँ पे स्ट्रिंग है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे ये ढूंढेगा एस नाम की जब स्ट्रिंग ही नहीं तो हम लोग इंडेक्सिंग कहाँ पे लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगी एरर। तो यहाँ पे कौन सी एरर आएगी, तो यहाँ पे हमारी आएगी नेम एरर। क्यों आएगी नेम एरर, क्योंकि एस नाम का कोई वेरिएबल का नाम है ही नहीं, नेम एरर ही आएगी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, एक्स में वैल्यू पड़ी है ए बी सी डी ई एफ, आई की वैल्यू यहाँ पे ए है। मुझसे कह रहा है जब तक आई की वैल्यू हमारी इस x में है तब तक का मेरा ये काम करते रहो, हमेशा करते रहो। तो पहले आते हैं, क्या a हमारा इसमें है क्या, बिल्कुल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जो है एक कम हो जाएगी, मतलब -1 इंडेक्स तक चलो, मतलब यहाँ पे -1 इंडेक्स को हटा दो तो a से लेके e तक x में वैल्यू f हट गई, अब x की वैल्यू ये बची। प्रिंट कर दो i को, मतलब a को प्रिंट कर दो, अभी भी a है ना, तो अगली बार ये लूप चलेगा तो e हट जाएगा, फिर डी हट जाएगा। ऐसे कितने वेरिएबल्स हटेंगे, कितनी बार हटेगा कि ए हमारा चलता रहे। तो हमारा एक समय आएगा कि जब ए बचेगा तो ए इन ए अभी भी सही है, तो मतलब कितनी बार हमारे कितनी वैल्यूज पे ये लूप चला, ए पे चला, बी पे चला, सी पे चला, डी पे चला, ई पे चला, एफ पे चला, 6 पे चला ना, इसका मतलब 6 बार हमारे ए प्रिंट हो जाएंगे इसके हिसाब से, सिंपल। तो हमारा 6 बार ए कहाँ प्रिंट हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, एक्स में वैल्यू पड़ी है ए बी सी डी ई एफ, आई की वैल्यू यहाँ पे कैरेक्टर ऑफ आई है। हमसे कह रहा है आई जब तक इसमें है तब तक का ये काम करो। अब ये बताओ क्या ये आई आपको ए बी सी डी एफ में कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो वाइल में कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स होगी, मतलब ये लूप चलेगा नहीं। जब ये लूप चलेगा नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नो आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, कह रहा पाइथन लैंग्वेज जो है ये किसने डेवलप करी थी, तो रोजम ने करी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी रोजम बिल्कुल सही है।
ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था पाइथन के, ना देखा हो तो भी देख लियो वीडियो, आई बटन पे क्लिक करके। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। हमसे कह रहा है कि इसमें पाइथन कोड बताएं आप जो हम लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 में लिखेंगे ताकि हमें आंसर ये मिले। तो देख लेते हैं आंसर क्या है। 100, 101 और 2 चाहिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इन जगहों पे मुझे कुछ लिखना है, तो मैं क्या लिखूँ। तो सबसे पहले आते हैं emp1 एम्प्लॉय जैक। तो एम्प्लॉय जैक में गया मैं, यहाँ पे इनिट में जैक गया, नेम में जैक गया, सेल्फ डॉट नेम में नेम सेट हो गया, ठीक है। मुझसे कह रहा है emp id बताओ, emp1 डॉट id की। तो emp1 में सेल्फ डॉट id नाम का कुछ होना चाहिए इनिट के अंदर है, बट इनिट के अंदर क्या सेल्फ डॉट id नाम का कुछ है क्या, नहीं है। तो पहली लाइन हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि भाई सेल्फ डॉट एक आईडी होनी चाहिए जिसमें वैल्यू क्या हो। अब आईडी क्या हो सकती है, तो एम्प्लॉय का काउंट अभी 100 है, तो मैंने कह दिया ऐसा करो जो अभी इसका काउंट है वही रख दो, सिंपल। तो जो हमारी सेल्फ डॉट आईडी का जो काउंट है, जिस समय काउंट चल रहा है वही उसकी आईडी हो गई, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। तो हमसे क्या कह रहा है एम्प्लॉय टॉम। अब हमारा दूसरा एम्प्लॉय है टॉम नाम का, तो नेम उसके लिए टॉम हो गया। अब और भी यहाँ पे और क्या हो सकता है। अब टॉम के लिए भाई अगर हमारी कह सकते हो जैक के लिए हमारी आईडी हम लोगों ने 100 यूज़ करी थी, तो टॉम के लिए हम लोग को आईडी कौन सी यूज़ करनी होगी, 101। तो इसका मतलब हमें अपने काउंट की वैल्यू को बढ़ाना भी है अगर हम आईडी की वैल्यू को काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि भाई जो हमारे काउंट की वैल्यू है इसको एक बढ़ा भी देना। जैसे ही अगर तुम किसी भी इंसान को एक आईडी प्रोवाइड करते हो तो हमारी 2 लाइन तो यहाँ पे सेट हो गई कि आईडी की वैल्यू काउंट और काउंट की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। फिर हमसे कह रहा है कि उसको भी emp2 आईडी को प्रिंट कर दो, तो आईडी हमारी प्रिंट होगी। तो हमारा 101 भी प्रिंट हो, 100 भी प्रिंट हो गया, 101 भी प्रिंट हो गया इन 2 लाइन के चक्कर में। फिर हमसे कह रहा है इसको चाहिए emp count 2, मतलब यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है एम्प्लॉयड और टोटल काउंट। तो ये चीज़ हमारी रन करेगी। अब ये जो रन करेगी तो यहाँ हम ऐसा क्या लिखें कि हमारा आंसर आ जाए emp count 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख दें कि अब emp count 2 का मतलब क्या है कि जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब जो काउंट की अभी इस समय करंट वैल्यू चल रही 102, अगर हम उसमें पुरानी वाली वैल्यू को माइनस करें तो आ जाएगा 2। तो वही हमें करना है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा देख लो। हम लोगों ने क्या किया है, ऑप्शन नंबर ए नहीं सही है क्योंकि हम लोगों ने क्या लिखा था यहाँ पे सेल्फ डॉट आई डी इज इक्वल टू काउंट, हमने ये लिखा था, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे सेल्फ डॉट आई डी इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट काउंट, सिंपली मतलब डायरेक्टली काउंट नहीं लिखेंगे हम लोग, क्लास नेम यूज़ करेंगे क्योंकि क्लास वेरिएबल है। तो ये चीज़ सही है, सेल्फ डॉट आई डी इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट काउंट। फिर हमने क्या करा था कि काउंट की वैल्यू को एक बढ़ा दिया था, यहाँ पे हमने बढ़ा भी दिया है, सही है। फिर तीसरे में हमने क्या करा था कि एम्प्लॉय जो काउंट है उसकी करंट वैल्यू है उसमें 100 को माइनस कर दो तो पता चल जाए कितने का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। मुझसे कह रहा है कि ये बताओ इसमें से हम क्या ऐसे चेंजमेंट करें कि मुझे आंसर 201 मिल जाए, ठीक है। देखते हैं। एक हमारे पास बेस क्लास है, चाइल्ड क्लास है, ग्रांड चाइल्ड है। चाइल्ड इज इक्वल टू चाइल्ड, मतलब चाइल्ड क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो चाइल्ड में इनिट है क्या, नहीं है, तो बेस के पास जाएगा। इसके पास इनिट है तो इसकी प्राइवेट वैल्यू सेट हो जाएगी 200, ठीक है। फिर मुझसे कह रहा है कि ग्रांड चाइल्ड नाम का एक हमारा कह सकते हैं फंक्शन बनाओ, तो मैंने यहाँ पे बनाया ग्रांड चाइल्ड का, और ये इसका इनिट है तो यहाँ पे सेल्फ डॉट नम इज इक्वल टू 200। ग्रांड चाइल्ड नाम की क्लास है, सॉरी मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया ग्रांड चाइल्ड नाम का, इनिट चला, नम की वैल्यू सेट हो गई 200, ठीक है। मुझसे कह रहा है ग्रांड चाइल्ड डॉट गेट वैल्यू, इसका मतलब ग्रांड चाइल्ड क्लास में गेट वैल्यू नाम का मेथड है क्या, इसमें गेट वैल्यू है, नहीं है तो ये चाइल्ड के पास जाएगा। चाइल्ड में गेट वैल्यू है, नहीं है तो ये बेस के पास जाएगा। अपने पेरेंट के पास चेक करते जाएंगे, इनके पास नहीं तो पेरेंट के पास जाएंगे। गेट वैल्यू है, यहाँ पे मिल गई। बट सीन ये है कि जब भी हम ग्रांड चाइल्ड के पास बोलेंगे तो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा ना कि भाई तुम जो है अपने पेरेंट को बुला लो, मुझे बताना पड़ेगा कि तुम्हें अपने पेरेंट का इनिट चलाना है, क्योंकि भाई इनिट चलेगा ये 200 वैल्यू तभी तो सेट होगी। हमने चाइल्ड के लिए सेट करी है, आप इस चीज़ गौर करना। हम लोगों ने जब चाइल्ड को यहाँ पे बनाया था तो इसका इनिट जो था, देखो चाइल्ड के लिए जो इनिट था इसका खुद का नहीं था, तो इसने क्या करा बेस क्लास का इनिट चला दिया था। तो चाइल्ड जो है वो वैल्यू जो वैल्यू थी 200 वो एक्सेस कर सकता था। यहाँ पे प्राइवेट वैल्यू थी तो भी क्या हुआ, बेस जो है वो चाइल्ड का रेफरेंस लेके हमें वैल्यू दे देता। बट सीन ये है कि जब हमने यहाँ पे ग्रांड चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या ग्रांड चाइल्ड का खुद का इनिट था, इसका मतलब ग्रांड चाइल्ड के लिए हम लोगों ने बेस क्लास का इनिट तो एको बार चलाया ही नहीं है। तो उसको चलाने के लिए हमें यहाँ पे ग्रांड चाइल्ड का इनिट, ग्रांड चाइल्ड के अंदर हमें बेस का इनिट चलाना पड़ेगा। तो बेस का इनिट चलाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा कहीं कि भाई बेस डॉट इनिट चलाओ, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं, क्या कह रहा है ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है बेस क्लास का वो पब्लिक है, नहीं ये तो फालतू की बात लिखी है। कह रहा है एक कंस्ट्रक्टर ऐड करो, उसमें लिखो सुपर डॉट इनिट,
चाइल्ड क्लास में। तो ये हम कर सकते हैं, बट कौन सी चाइल्ड क्लास में ये इसने नहीं बताया ना। ये हमसे कह रहा है इस क्लास में करो, इस क्लास में करने कोई फायदा ही नहीं। सिंपली जब हम ये लाइन लिख रहे हैं तो अपने मन से हमारा इनिट चल जाएगा, अब ग्रांड चाइल्ड में नहीं चलेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा कि हम सुपर डॉट इनिट लिखे कहाँ पे, ग्रांड चाइल्ड क्लास में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। हमसे क्या कह रहा है कि कंसीडर द पाइथन कोड। तो मुझसे कह रहा है इसमें हम ऐसे क्या चेंजेस करें कि हमें आंसर 150 मिल जाए। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक क्लास ए है, ये रही, एक हमारे पास क्लास बी है, ये रही, ठीक है, ये पूरी क्लास बी है। फिर मुझसे कह रहा है कि हम लोगों ने क्लास बी का क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बनाया BOBJ नाम का। तो 50 हमने यहाँ पास करा हुआ है। तो 50 पास कर, तो var2 की वैल्यू क्या हो गई 50। अब मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट var2 की वैल्यू 50 कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि क्लास बी के अंदर मेथड 2 नाम का जो भी मेथड है उसको बुला दो। तो क्लास बी के नाम पे कहीं भी मेथड 2 है, ये है, इसको चला दो। मैं क्या कर रहा हूँ, फाइनल वैल्यू क्या होगी, सेल्फ डॉट var2। तो सेल्फ डॉट var2 की वैल्यू तो मुझे पता है, जो अभी 50 हमने पास करी, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 प्लस सेल्फ डॉट मेथड 1। अब ये बताओ मेथड 1 कहाँ से लाओगे भाई, मेथड 1 तो हमारे इसके पास है ही नहीं। अब वो है हमारी क्लास ए के पास, तो हमें क्लास ए को तो यहाँ पे बुलाना पड़ेगा ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास ए का रिफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि हमें यहाँ पे सुपर डॉट इनिट को ऐड कर दें। अगर यहाँ पे हम ये लाइन लिख दें, क्या लिख दें, सुपर डॉट इनिट। तो इसका मतलब भाई देखो, मेथड 1 कहाँ पे है, क्लास ए के पास है। तो क्लास ए का इनिट अगर एक बार चल जाएगा तो हम उसका मेथड 1 यूज़ कर सकते हैं। जब हम उसका इनिट चलाएंगे ही नहीं तो मेथड 1 कहाँ से यूज़ कर लोगे, तो वही बात है। तो यहाँ पे हम ऐसा क्या लिखें कि हम मेथड 1 को यूज़ कर लें। तो यहाँ पे हम पहले ही, जब हमारा क्लास बी का इनिट चल रहा होगा, हम तभी अपने क्लास ए का इनिट चला दें, क्योंकि हमें पता है कि नीचे मेथड 1 हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे सुपर डॉट इनिट का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे हमें सही मिल गया, तो बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। हमारे पास क्लास एक्सेप्शन 1 है, ठीक है, जो कि एक्सेप्शन क्लास को यहाँ पे कह सकते हो इनहेरिट कर रही है। तो ये हमारी होगी चाइल्ड क्लास, ही हो गई हमारी सुपर पेरेंट क्लास या फिर सुपर क्लास। हमारा क्लास टेस्ट नाम की क्लास है, और फिर हम ट्राई कर रहे हैं t इज इक्वल टू टेस्ट। हमने टेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया है t नाम का। तो यहाँ पे कहीं भी इनिट है तो चल जाएगा, तो इनिट यहाँ पे कहीं नहीं तो नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। t डॉट परफॉर्म टेस्ट, मतलब टेस्ट क्लास में परफॉर्म टेस्ट नाम का कहीं भी कोई मेथड है तो उसमें ये लिस्ट पास कर दो और 3 पास कर दो। तो यहाँ पे टेम्प लिस्ट में हमारी लिस्ट आ गई और n की वैल्यू 3 हो गई। अब मुझसे कह रहा है उस पर्टिकुलर लिस्ट के थर्ड इंडेक्स पे क्या वो बड़ा है, जो भी वैल्यू है क्या वो बड़ी है, बराबर है 5 के। चेक कर लो, इसका थर्ड इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3, तो 5वां है। तो कह रहा है 5 क्या बड़ा है बराबर है 5 का, सही बात है। तो यहाँ पे है टेस्ट डॉट काउंट की वैल्यू 1 बढ़ गई। अभी काउंट वैल्यू 1 थी, काउंट वैल्यू हो गई 2। मुझसे कह रहा है उस इंडेक्स पे, जिस इंडेक्स पे अभी 5 पड़ा हुआ था, कहता है उस पे कह रहा है 2 माइनस कर दो। उस पे 2 माइनस कर दो, मतलब यहाँ 5 पड़ा हुआ है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई, यहाँ पे 2 माइनस हो गई 3 हो गया। फिर इधर आते हैं, कहते हैं रेस करो एक्सेप्शन 1। एक्सेप्शन 1 को यहाँ पे रेस करो। जब भी हम यहाँ पे एक्सेप्शन 1 को रेस करेंगे तो सबसे पहले देखो एक्सेप्शन 1 क्या है, एक हमारी क्लास है जो कि इनहेरिट कर रही है एक्सेप्शन क्लास को। तो यहाँ इसका खुद का इनिट नहीं है, एक्सेप्शन के पास जाएगी, एक्सेप्शन को यहाँ पे बुला रहा है। इनडायरेक्टली एक्सेप्शन 1 का नाम लेके ये एक्सेप्शन क्लास को बुला रहा है। जब इसको बुला रहा है तो यहाँ पे एक्सेप्ट हम लोग किसका ढूंढेंगे, एक्सेप्शन का ढूंढेंगे। एक्सेप्शन का जैसे हमने यहाँ पे देखा तो हमें यहाँ पे कह रहा है काउंटर की वैल्यू को 5 कम कर दो। मैंने कहा 2 थी और 5 कम कर दिया, वैल्यू हो गई माइनस का 3। फिर मुझसे कह रहा है कि ये एक्सेप्ट हो गया, अब बाकी एक्सेप्ट तो चलेंगे नहीं। तो कह रहा है आखिर में आके प्रिंट कर दो उस लिस्ट में उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या पड़ा है। तो अभी हमें पता है, अभी हमने 5 से वैल्यू 3 हो गई तो हमारा पहला आंसर आ गया 3। फिर मुझसे कह रहा है आखिर में काउंटर में प्रिंट कर दो टेस्ट डॉट काउंटर। टेस्ट डॉट काउंटर की वैल्यू -3, तो हमारा आंसर क्या है 3 -3 आ गया। 3 -3 का ऑप्शन नंबर ए पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। अल्फा नाम की क्लास है, बीटा नाम की क्लास है, गामा नाम की क्लास है। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। कि हमारा गामा नाम का हमारी एक क्लास है, हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया है GOBJ, तो मैंने ये बनाया है यहाँ पे। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इसका खुद का इनिट है, नहीं है। तो क्या बीटा के पास इनिट है, नहीं है। क्या अल्फा के पास इनिट है, नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये लाइन हमारी सिंपली एग्जीक्यूट हो गई। अब मुझे करना क्या है, GOBJ.to, मतलब हमारे गामा क्लास में कहीं 2 नाम का मेथड है क्या, गामा क्लास के अंदर 2 नाम का मेथड हमें नहीं मिला। तो हम बीटा के बाद देखेंगे, बीटा पे कहीं 2 नाम का मेथड है क्या, नहीं है। तो हम अल्फा के पास देखेंगे, अल्फा का 2 नाम का मेथड है। और ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, सेल्फ डॉट 1। सेल्फ डॉट 1 मतलब हम यहाँ पे आए, यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई 10, तो हमें इस जगह पे क्या मिल गया 10। फिर मुझसे क्या कह रहा है GOBJ.3। अब हमें गामा क्लास के अंदर 3 नाम का कोई फंक्शन है क्या, गामा के अंदर 3 नाम का फंक्शन ये रहा,
ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, सेल्फ डॉट टू। क्या इसके अंदर सेल्फ डॉट टू की वैल्यू है क्या, नहीं है, बट हम जानते हैं कि सेल्फ डॉट टू की वैल्यू क्या है, अभी हमने पता करा था ऊपर जाके, हमें आंसर मिला था 10। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हमारा क्या आंसर आ गया 10। फिर GOBJ.4 मतलब गामा क्लास के अंदर कहीं फोर नाम का कोई मेथड है क्या, देखो फोर नाम का मेथड ये रहा। अभी हमसे कह रहे रिटर्न करो सेल्फ डॉट वन, तो क्या वन नाम का कहीं फंक्शन है क्या, ये है, और ये मुझे रिटर्न कर रहा है 10। तो यहाँ से हमें आंसर मिल गया इसका भी 10। तो 10 + 10 + 10 कितना हो गया 30। तो मेरा आंसर आ गया 30, नंबर की वैल्यू होगी 30। अब मुझसे कह रहा है कि ये फलाना फलाना मेरे पास ऑप्शंस हैं, तो कह रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये देखते हैं। तो देखते हैं, पहले नंबर की वैल्यू है, num2 की वैल्यू निकालो। कह रहे हैं GOBJ3 मतलब गामा में 3 की वैल्यू क्या है, गामा में 3 नाम के फंक्शन से हमें क्या मिलेगा, कहते हैं सेल्फ डॉट टू, और सेल्फ डॉट टू से हमें वैल्यू मिली 10। तो यहाँ इसकी जगह हमें आंसर मिल गया 10। अब मुझसे कह रहा है GOBJ.4 मतलब गामा में 4 नाम का मेथड कहाँ है, गामा में 4 नाम का मेथड ये है, और ये मुझे देगा सेल्फ डॉट वन। तो गामा में सेल्फ डॉट वन ढूंढो, ये मिल गया, यहाँ मिल गई 10। तो एक चीज आप देखो, यहाँ पे जितने भी आप मेथड देख रहे हो सब के सब 10 रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, घूम फिर के ऊपर नीचे आपको मिलना 10 ही है। तो लॉजिकली देखो तो इन सब की वैल्यू हमें 10 ही मिलने वाली है, सारे के सारे मेथड्स की। तो मतलब हर एक के नंबर num2 num3 तीनों की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, 10 मिलने वाली है। तो मेरा आंसर क्या, सॉरी 30 मिलने वाली, 10 10 10 मतलब ऐड होंगे 30 हो जाएगा। तो तीनों की वैल्यू सेम मिल रही है, तो हमसे कह रहे हैं इसमें क्या सही है। तो वैल्यू नंबर num2 num3 की क्या सेम है, बिल्कुल सही है। तो मुझे ऑप्शन नंबर 1 सही लग रहा है यहाँ पे। कह रहा है गामा में एरर आएगी क्योंकि हम लोग वन क्लास को ओवरराइड, ऐसा नहीं है, गामा एक अलग क्लास है, इसका खुद का वन नाम का मेथड हो सकता है, और बीटा का भी खुद का वन नाम का मेथड हो सकता है, और अल्फा का भी खुद का वन नाम का मेथड हो सकता है। तो कोई परेशानी यहाँ पे नहीं। ये ऑप्शन नंबर सेकंड पे यहाँ पे मैं इसको इग्नोर कर दे रहा हूँ, बेकार है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या कर रहा है कि क्लास गामा में एरर आएगी क्योंकि मेथड 3 जो है वो मेथड 2 को बुला रहा है बिना सुपर का यूज करे। ऐसा नहीं है, हम लोग सिंपली मेथड 2 को बुला सकते हैं। अब वो हमारे इनहेरिटेंस का काम है कि अगर उसको गामा क्लास में कहीं 2 नहीं दिख रहा है तो वो बीटा क्लास में 2 फंक्शन को ढूंढेगा जाके, वहां भी नहीं दिख रहा है तो अल्फा में ढूंढेगा, वो इनहेरिटेंस का काम है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी बिल्कुल गलत हो गया। और ये 4 क्या कह रहा है, वैल्यू नंबर num2 की सेम होगी, num3 की अलग होगी, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हर एक हमें मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, 10 रिटर्न कर रहा है। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। तो देख लो 1 कहाँ पे है, मतलब ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ओनली फर्स्ट, मतलब ये वाला बिल्कुल सही, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे 20 के 20 MCQs थे, काफ़ी इजी भी थे मेरे ख्याल से, तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमारे प्लेसमेंट टाइप MCQs इन पाइथन का पार्ट 27 20 तरह से हमारा कंप्लीट हो जाता है।